Hi everyone, very good afternoon. This is Rupam Chikara, your English educator, and I hope all of you are doing well. So in today's lecture, we'll be revising a lot many words जो हमने already यहाँ पर वाव vocab में पढ़े हुए हैं. Let's see कि आपको उनमें से कितने words याद रहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को. सबसे पहला वर्ड है हमारा एल्यूट. एल्यूट का मतलब होता, हिचकी आ रही है मुझे. एल्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना. ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो आप उसको बताने के लिए एल्यूट वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, क्लियर हो गई बात. तो इनडायरेक्ट रेफरेंस देना या फिर किसी भी तरह की चीज़ की तरफ हिंट करना, इशारा करना. अगला वर्ड है एल्योर. एल्योर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लुभाना. जैसे आप किसी खूबसूरत सी चीज़ को देखकर एकदम मन आपका मोहित हो जाता है ना, तो वो चीज़ आपको लुभाती है ना. जैसे कि कई बार रसगुल्ले को देखकर हमारा दिल करता है कि आज जल्दी से खा लें इसे, उसे लुभाना कहते हैं. अगला वर्ड है आर्म्स. इसका मतलब होता है चैरिटी. जो दक्षिणा होती है ना, तो दक्षिणा को बताने के लिए आप लोग आर्म्स वर्ड को यूज करते हैं. ठीक है, मनी और गुड्स गिवन टू द पुअर. ठीक है, अलोफ्ट का मतलब होता है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ. हमने इसको याद कैसे किया था कि लिफ्ट जो है वो हमें नीचे से ऊपर लेकर जाती है ना, तो वैसे याद कर लेंगे इसको. अगला वर्ड है हमारा अलूफ. वो व्यक्ति जो लोगों से घुल मिलकर नहीं रहता है और अलग अलग रहता है, उसके लिए हम लोग अलूफ वर्ड को यूज करते हैं. ठीक है, अपार्ट कह सकते हैं, रिजर्व भी कह सकते हैं. ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बहसबाजी हो जाना. तो जब किसी व्यक्ति में किसी व्यक्ति के साथ मतलब कोई बहसबाजी करता है या आपस में दो लोग बहस कर रहे हैं तो उसे ऑल्टरकेशन कहा जाता है. ठीक है, द अदर वन इज ऑल्ट्रिस्टिक. एक वो व्यक्ति जो दूसरों के हित के लिए काम करता है, एक वो पर्सन जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है या दूसरों के हित के लिए काम करता है, उसे ऑल्ट्रिस्टिक कहा जाता है. द अदर वन इज अमलगम. इसका मतलब होता है दो चीज़ों को मिला देना. ठीक है, एक बना देना, मिला के दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर एक बना देना आपका अमलगमेशन कहलाया जाता है. ठीक है, आगे देखो. अगला है कन्फ्रंट. तो कम इन फ्रंट ऑफ मी, यार सामने आकर बात करो. तो आमना सामना या सामने आकर बात करना आपका कन्फ्रंट कहलाया जाता है. ठीक है, टू फेस थिंग्स. डिफाइल का मतलब होता है खराब कोई चीज़ जो होती है ना, राइट, फिल्दी होती है, खराब होती है, पोल्यूटेड होती है, तो उसके लिए हम लोग डिफाइल वर्ड को यूज़ करते हैं. अगला वर्ड है हमारा डोलफुल. तो जब कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, एकदम परेशान होता है, आज सुबह द हिंदू वाले सेशन में भी हमने इस चीज़ को देखा था, है ना, तो उसके लिए डोलफुल वर्ड को यूज़ करते हैं. बाउंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. तो जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हम उसके लिए बाउंटी वर्ड को यूज़ करते हैं. अगला वर्ड इसके लिए जेनरोसिटी हो जाएगा. ठीक है, और निट वंस ब्रो मतलब गुस्सा आ जाना. ठीक है, फ्राउन मतलब टू इरिटेट और गेट एंग्री. ठीक है, अच्छा अगला है मेक अ हैश. तो जब कभी आप चीज़ों को बिल्कुल गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं, सब कुछ उथल पुथल सा हो जाता है, तो आप उसके लिए फ्रेज यूज कर सकते हैं टू मेक अ हैश. आगे देखो. ऑयली टंग वो पर्सन की होती है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैटरी वर्ड्स को यूज़ करता है ना, दूसरों को लुभाने के लिए, जो कुछ इधर उधर की बातें कहता है या करता है काम, उसकी कैसी होती है, ऑयली टंग होती है. अगला देखो. पास्ट मास्टर होता है एक एक्सपर्ट को बताने के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं. द अदर वर्ड इज लुक अहेड. ये फ्रेजल वर्ब है. लुक अहेड का मतलब होता है आगे के बारे में सोचना, टू थिंक अबाउट फ्यूचर. ठीक है, इट इज टाइम टू फॉरगेट द पास्ट एंड लुक अहेड. अगला है नॉड ऑफ. सो जाना, जैसे बीच में झप्पी ले लेते ना एक, मतलब ऐसे सो गए. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉड ऑफ. माई ग्रैंड फादर ऑफर नॉड्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन. ओन अप का मतलब होता है स्वीकार करना किसी भी चीज को. द बॉय ओन्ड अप, ही सेड ही किक द बॉल थ्रू द विंडो. ठीक है, उसने स्वीकार किया है. सिट डाउन का मतलब क्या होता है, टू टेक अ सीट, बेसिकली टू रेस्ट. एंड नोट डाउन का मतलब होता है नोट करना, एक्चुअली नोट डाउन करना. ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के वर्ड्स. बाकी नैरो डाउन भी है. नैरो डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रीफ में बताना, मेन जो पॉइंटर्स है ना केवल वही बताना. तो ये हो गए हमारे नैरो डाउन. ठीक है, कैन यू प्लीज नैरो डाउन योर चॉइसेस सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द कॉस्ट एस्टिमेशन. थोड़ा एग्जैक्टली बता दो क्या चाहिए क्या नहीं. तो ये हमारे वर्ड्स थे जो हमने पढ़े हैं. इनका रिविजन आप सभी स्टूडेंट्स को करना है कमेंट सेक्शन में. और एक और आप लोग के लिए ये आ गया. ठीक है, चलो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों के लिए. प्लस आप सभी स्टूडेंट्स महापैक में एनरोल ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शंस में आपको मिल रहा है, जिसमें आपके सारे बैंक एग्जाम्स कवर्ड हैं और खूब सारे इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेवल 1 लेवल 2 के, मतलब प्री और मेंस दोनों लेवल से. ठीक है, सो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. ठीक है जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.